guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर है 25. Before question number 25, all last questions are added on the playlist of this chapter application of derivatives. Okay, so सारे last questions हैं वो सभी playlist पर ऐड है चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट है. नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 25. तो क्या दे रखा है रीड करते हैं. गिवन दैट शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट. तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमसे बोला गया है कि ये जो कोन है, ठीक है, कोन है, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, और कोन की जो है स्लैंट हाइट दे रखी है एल, इस क्या दे रखा है सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स रूट. तो हमें ये शो करना है. ठीक है, देखो दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है इसके अंदर. एक तो है हमारे पास सबसे पहली बात तो ये जो पूरा एंगल हो जाएगा एम को क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल एंगल. ठीक है, अगर हम बात करें सेमी वर्टिकल एंगल की तो ये हो जाएगा एम, ये वाला एंगल. ठीक है, ये जो थीटा है इसको बोलेंगे हम सेमी वर्टिकल एंगल. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि जो थीटा है ना दे रखा है हमें सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स रूट 2 हमें शो करना है. ठीक है, एक तो हमारे पास ये शो करना है एंड सेकंड हमें इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है. यानी कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इसको हमें क्या शो करना है, इज लेस देन 0. ठीक है, एक तो हमें ये शो करना है. ये दोनों चीज़ें हमें इसमें प्रूव करनी है. तो लिखते हैं लेट थीटा वी दे सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन एंड R एंड H. देखो R क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे R क्या है, रेडियस, H हो जाएगी इसकी हाइट, एंड L क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट. ओके, ये है इसकी स्लैंट हाइट, R रेडियस और H हो जाएगी हाइट. ठीक है, तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, विच इज MO, एंड हाइट क्या है इसकी MN, और रेडियस क्या हो जाएगी NO. ओके, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट, हमें क्या बोला गया है कि वॉल्यूम दे रखा है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल्स टू में 1/3 पाई R स्क्वायर H. ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है, ये होता है स्लैंट हाइट का. तो हम यहाँ से H की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, R की फाइंड कर लो, R स्क्वायर इक्वल्स टू में L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इक्वल्स टू में हाँ, तो अब R स्क्वायर इक्वल्स टू में L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर आ गया. डायरेक्ट R स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/3 पाई R स्क्वायर क्या है, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू में H. ठीक है, इसका प्रोडक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू में 1/3 पाई और पाई L स्क्वायर इंटू में H माइनस 1/3 पाई, और ये हो जाएगा H क्यूब. ठीक है, और अब हम इसका क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू H के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो ये हो जाना है dV ओवर dH इक्वल्स टू में 1/3 पाई कांस्टेंट एंड
एल स्क्वायर भी कांस्टेंट, एच का करेंगे तो एच का 1 हो जाएगा -1/3 पाई। अब एच क्यूब दे रखा है, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सबट्रैक्ट, एच का हो जाएगा 1, 3 से 3 कैंसिल एंड हमारे पास आ जाएगा dv/dh इक्वल्स टू में 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 1/3 पाई एच स्क्वायर। ठीक है, नाउ dv/dr इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे, यहाँ से h की तो ये तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम 0 इक्वल्स टू में 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एच स्क्वायर, ये बचा, इसको हम इधर ले जाएंगे, पाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू में 1/3 पाई और एल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम h की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा √1/3 एल, ये आ जाएगा हमारे पास h। ओके, और h पुट कर देंगे आर स्क्वायर में, यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, L/√3 हो जाएगा h के इक्वल। ठीक है, यहाँ से अब इस वाले इक्वेशन से हम r फाइंड कर लेंगे। देखो, फ्रॉम एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर, क्या फाइंड करा हमने, h इक्वल्स टू में h है L/√3, तो इसके स्क्वायर कर देंगे, L²/3 हो जाएगा इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। ओके, हमारे पास आ जाएगा 3L² माइनस L²/3 इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे 3L माइनस L, ये हो जाएगा 2L²/3 इक्वल्स टू में आर स्क्वायर, तो r हो जाएगा √2/3 और इंटू में L, ये हमारे पास r आ गया और ये आ गया h। ठीक है, अब हम क्या प्रूव करेंगे, हमसे बोला गया था सेमी वर्टिकल एंगल को हमें ये प्रूव करना है, थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स √2। तो हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल मिलेंगे MNO ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हम tan थीटा इक्वल्स टू मिलेंगे, इसको रब कर देते हैं। देखो, इन ट्राइंगल MNO tan थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा NO। ठीक है, NO, और NO क्या है, रेडियस, बेस क्या है हमारे पास MN क्या है, हाइट। तो हमने R क्या निकाला, रेडियस है हमारे पास √2/3 इंटू में L, और अपॉन हाइट क्या है L/√3। तो अब देखो क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और L से L कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √2। ठीक है, ये चल रहा है हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू में, अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2। ठीक है, तो हमें यही बात बोलनी थी, हमें शो करना था कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स √2। ठीक है, तो एक तो हमारा आंसर यही हो गया, और फिर दूसरा है कि जो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये है, अब हम इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट with respect to L। H, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू H, तो ये हो जाएगा d²v/dh² इक्वल्स टू में, देखो यहाँ पे ये तो पूरी टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस आ गया पाई, और पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में 2h। ठीक है, ये आ जाएगा, तो देख रहे हैं कि अभी नेगेटिव है, यानी कि d²v सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज लेस देन 0। ठीक है, तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम, यही हमें शो करना था। फिर लास्ट में लिख देना, सो दे वॉल्यूम
ऑफ द कोन इज मैक्सिमम एट h इक्वल्स टू में क्या फाइंड करा था, L/√3। ओके, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन हमारा 25 कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। So here the next question is question number 26. Let's read question number 26. Question number 26 में हमें दे रखा है show that the semi vertical angle of the right circular cone। अब भी हमें देखो क्या दे रखा है, एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल है ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन वर्स √3, यानी कि साइन वर्स 1/3, यानी कि हमारे पास कोन है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, और ये इसकी हाइट हो जाएगी MN, ठीक है, और MN क्या है, हाइट ऑफ द कोन, NO क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है, और MO क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट, ठीक है। अब हमें सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि इसको थीटा, ये बताया हमें थीटा इक्वल्स टू में प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3। ये वाला जो एंगल है ना थीटा, इसको हमें साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल करना है और ये प्रूव करना है कि जो इसका वॉल्यूम है मैक्सिमम, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करना है, इसको हमें लेस करना है 0 के, नेगेटिव शो करना है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, देखो क्या लिखेंगे, लेट थीटा वी दे सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन एंड L क्या है, स्लैंट हाइट MN, ओके, और H क्या है, हाइट ऑफ द कोन है MN, ये MO है, ठीक है, स्लैंट हाइट क्या है MO। अब रेडियस क्या है NO, ओके, और अब हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू πRL प्लस πR², ठीक है, ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो S इक्वल टू में आ जाएगा πRL प्लस πR², S माइनस πR² को इधर ले लेंगे और ये हो जाएगा πRL। यहाँ से अगर हम L की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा S माइनस πR² अपॉन πR, और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, अभी यूज करेंगे इसका, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम होता है 1/3 πR²H, ठीक है, ये होता है वॉल्यूम। H की जगह ये होता है ना L² इक्वल्स टू में H² प्लस R², तो यहाँ से अगर हम H की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा H² माइनस R² अंडर रूट में H के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये H को हम ये इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, B इक्वल्स टू में 1/3 पाई और R² और इनटू में क्या है, H की वैल्यू यूज कर देंगे L² माइनस R², ठीक है। L हमने फाइंड किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R² अंडर रूट में L की जगह क्या है S माइनस πR² अपॉन πR है, ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर और माइनस R², ये हो जाना है V इक्वल्स टू 1/3 पाई R² और अंडर रूट में एलसीएम ले लेंगे, S माइनस πR² का स्क्वायर तो है ही, माइनस ये वाला जो फंक्शन है इधर चला जाएगा R² इनटू में ये हो जाएगा π² R², ठीक है। अब इसको
ये स्क्वायर में दे रखा है ना पाई आर का, ये पूरे अपॉन में आ जाएगा, लिख देते हैं क्लाइन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसको हम अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर है, पाई आ जाएगा, आर के स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बचा, s माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा r⁴ पाई स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर और पाई का होल स्क्वायर, ओके। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, अब हमारे पास क्या बचा वो यहाँ पे देखते हैं, v इक्वल्स टू में 1/3 पाई से पाई ओनली आर बचा, ठीक है। अंडर रूट में इसके अंदर हम आइडेंटिटी ओपन कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए प्लस बी इंटू में माइनस वी, ठीक है। ये है ए, ये है बी, लिख देते हैं एस माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारे पास, ये पूरा फंक्शन आर स्क्वायर पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, ए है हमारे पास एस माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ओके। क्या आ जाएगा हमारे पास, b इक्वल्स टू में 1/3 आर और इंटू में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा s इंटू में s माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आर के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। या फिर एक काम करो, दोनों का ना स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम इसके स्क्वायर कर देते हैं। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1/9 आर स्क्वायर, और अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू में इसका प्रोडक्ट कर देंगे आर स्क्वायर अपॉन 9 और इंटू में क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा 2 पाई r⁴ अपॉन 9, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू r। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इक्वल्स टू में b कंसीडर करना, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू में v, तो ये क्या आ जाएगा v के इक्वल। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dv ओवर dr और एस स्क्वायर अपॉन 9 एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। v आर स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2r माइनस 2 पाई अपॉन 9 एज अ कॉन्स्टेंट, और फिर करेंगे r⁴ का, तो 4 पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट r का हो जाना है 1, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, dv ओवर dr इक्वल्स टू में एस स्क्वायर 2r एस स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8 पाई अपॉन 9 और इंटू में r की पावर क्यूब, ठीक है। नाउ dv ओवर dr इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे 0 इक्वल्स टू में 2r एस स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8 पाई r क्यूब अपॉन 9। इस फंक्शन को इधर ले आएंगे तो 8 पाई r क्यूब अपॉन 9 इक्वल्स टू में 2r एस स्क्वायर अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल और फिर हो जाएगा ये r से r कैंसिल 2 4 जा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई r स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। एस स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई r स्क्वायर आ गया। और अब हम क्या करेंगे, हमें इसको मैक्सिमम शो करना है, ठीक है। मैक्सिमम करने के लिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले फंक्शन को इक्वेशन फर्स्ट को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू r,
ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 2s स्क्वायर अपॉन 9, क्योंकि r का तो 1 हो जाएगा माइनस, और 8 पाई अपॉन 9 तो कांस्टेंट है, ठीक है, और r क्यूब का करेंगे तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर। अब हमें इसको नेगेटिव शो करना है, ठीक है, नेगेटिव शो करने के लिए डी स्क्वायर बी डी आर स्क्वायर एट, जो हमने s की वैल्यू फाइंड करी है ना, s स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई आर स्क्वायर, इस पे फाइंड करेंगे। तो s स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, देखो ये तो हमें प्रूव करना है, थीटा इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1/3, इसको यहाँ पे इसके भी नीड है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में s स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये चल रहा है 24 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 2/9 और इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वी ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 8 माइनस 24 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 16/9, वो भी माइनस का पाई आर स्क्वायर। तो देख रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इज लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यही हमें शो करना था, ठीक है, हमें जो इसका वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम शो करना था एट एक्स इक्वल एस स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई आर स्क्वायर। लास्ट में हम लिख देंगे सो द वॉल्यूम ऑफ द कोन is maximum at s स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई आर स्क्वायर। अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें ये भी शो करना है कि इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल है। तो लेते हैं, देखो हम लेते हैं थीटा इक्वल्स टू में, ठीक है, क्या ले रहे हैं इन ट्राइंगल MNO। नाउ इन ट्राइंगल MNO साइन थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है NO यानी R, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा MOL, ठीक है, तो यहाँ से R, तो देखो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई RL प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, S इक्वल टू में हमने फाइंड किया था 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में पाई RL प्लस पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर माइनस इस पाई आर स्क्वायर को भी इधर ले लेंगे और इक्वल्स टू में क्या है पाई RL, सो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और इक्वल्स टू में पाई RL, पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा L/R इक्वल्स टू में 3, जबकि हमें नीड किसकी है R/L की, तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो R/L क्या है 1/3, और हमें यही प्रूव करना है कि थीटा को क्या प्रूव करना है थीटा इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1/3, और यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, प्रूव्ड, यही हमें शो करना था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 26। So this is the last question of this video. Now we are going to end this video, and again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.